एडिक्शन की बात करेंगे तो वो एक्चुअली रूट चक्र से कनेक्टेड हो। पेट हेड ऑफ कोर्स, मणिपुर चक्र मतलब पूरा पेट, पूरा गट एरिया है। तो अगर आपकी लाइफ में एनर्जी लो हो रहा है, आप थके थके रहते हो, लेथार्जिक फील करते हो और आपको काम करने का मन नहीं करता, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, लोग बोलते हैं हम शाकाहारी भोजन करते हैं, वेजिटेरियन है, फिर भी उनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, तो वो खराब है। वो दूध ले रहा है पूरा पैकेट वाला, पनीर ले रहा है जो कि आर्टिफिशियल है। मैं अपने हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है, मैं हीलर बनाता हूँ, हीलर क्रिएट करता हूँ, उनको सिखाता हूँ। आपकी हीलिंग तभी होगी जब आप बैठकर इंटेंशन, संकल्प बनाकर कि मुझे हीलिंग करनी है। सर, जो डिजिटल एडिक्शन होता है उससे सैक्रल चक्र जैसे मोबाइल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उससे क्या असर पड़ता है सैक्रल चक्र पर? आप एडिक्शन की जो बात कर रहे हो, एडिक्शन कोई भी चीज का होगा। एडिक्शन की बात करेंगे तो वो एक्चुअली रूट चक्र से कनेक्टेड होता है, मूलाधार चक्र पर उसका कनेक्शन होता है। जैसे जैसे हम मूलाधार चक्र को हील करेंगे, हमारे किसी भी टाइप का एडिक्शन, चाहे वो आपके इंटरनेट का एडिक्शन हो, चाहे वो अल्कोहल का एडिक्शन हो, स्मोकिंग का हो, ड्रग्स का हो, कुछ भी हो, तो उसको हम उस पर्टिकुलर रूट चक्र को हील करके बैलेंस कर सकते हैं। फिर आपको मणिपुर चक्र को हील करना होता है, ठीक है, मणिपुर चक्र को हील करेंगे, फिर आप अपनी थर्ड आई चक्र को हील करेंगे, सो दैट पॉजिटिव रहे, ओके, खुश रहें और डिसीजन लेकर आप उसे पूरी तरह से छोड़ सको। तो वो एडिक्शन की बात करेंगे तो रूट चक्र से कनेक्टेड है, ठीक है। और सैक्रल चक्र से तो मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशंस हैं। तो हाँ, एडिक्शन भी काइंड ऑफ एक इमोशन से कनेक्टेड होता है, क्योंकि आप कई बार कुछ इमोशंस में बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप टेक इट ग्रांटेड लेके चल रहे हो चीज़ों को, तो भी आप एडिक्शन में होते हो, ठीक है। आप कंटिन्यूअसली रील पे रील देखे जा रहे हो, राइट। तो ऑफ कोर्स आप अपने सैक्रल चक्र को भी हील कर सकते हैं उसके लिए, इमोशन को बैलेंस करने के लिए। सर, जो मणिपुर चक्र है उसका क्या काम होता है और वो कैसे हमारा रिलेट होता है हमारी डायबिटीज और हमारे डाइजेशन सिस्टम से? पेट हेड ऑफ कोर्स, मणिपुर चक्र मतलब पूरा पेट, पूरा गट एरिया है। पेट मतलब आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और यही मेरा आपका मेन सेंटर है। अगर आपकी पूरी बॉडी को अगर कोई चला रहा है तो ये पेट ही है, क्योंकि खाना यहाँ जाता है, उससे हजम होने के बाद एनर्जी बनती है, खून बनता है, ठीक है, तो ही तो आपकी लाइफ चलती है, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में एनर्जी लो हो रहा है, आप थके थके रहते हो, लेथार्जिक फील करते हो और आपको काम करने का मन नहीं करता, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका मणिपुर चक्र डिस्टर्ब चल रहा है। ये ऐसे ही है जैसे कि आपका स्मार्टफोन है, ठीक है, और उसका बैटरी डाउन हो गया, तो हम क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं। यस। 24 घंटे में एक बार रिचार्ज करते हैं, तो अपने मणिपुर चक्र को भी आप रिचार्ज कर लो ना। आपका भी तो बैटरी लो जा रहा है, आपकी एनर्जी लो हो रही है, कॉन्फिडेंस लो, मतलब आपका बैटरी लो हो गया। अब उसको तो रिचार्ज नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो हमें क्या करना, अपने मणिपुर चक्र में हाथ रखकर हीलिंग करना, सिंपली ऐसे टेक से आराम से हाथ रखकर। कुछ भी नहीं बोलना, जस्ट हाथ रखने हैं। बोलने से नहीं होता है, ये जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं रेकी हीलिंग की बात करता हूँ, तो रेकी को आपके कमांड की जरूरत नहीं, आपके अफर्मेशन की जरूरत नहीं। रेकी को पता है कि उसको कैसे हील करना है, आपने सिर्फ हाथ रखना है, इंटेंशन बना के कि मुझे हील होना है, और जहां पे हाथ रखोगे वह इमीडिएटली वो अपना काम करना शुरू कर देती है। हीलिंग उसका काम है, उसका कुछ और काम है ही नहीं। वो कुछ भी खराब नहीं करती, सिर्फ बनाती है। जो भी खराब है उसे बनाना है उसने, जो वॉट एवर इज रॉन्ग उसे राइट करना है। तो मणिपुर चक्र अभी डिस्टर्ब चल रहा है, या तो वो अपोजिट घूम रहा है, या तो ब्लॉक है, तो आपने हीलिंग करना शुरू किया, वो पॉजिटिव घूमना शुरू हो जाएगा क्लॉकवाइज। जैसे जैसे पॉजिटिव घूमेगा तो क्या क्या ठीक होगा, आपका लिवर अच्छे से काम करेगा, गाल ब्लैडर अच्छे से काम करेगा, पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज के अच्छे काम करने से आपका डायबिटीज रिवर्स होने लगता है। अगर आप दवाई लेते हो, इंसुलिन लेते हो, क्योंकि पैनक्रियाज आपका खराब है, वो आपके खाए हुए सुक्रोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। और ये पता होगा आपको कि आज के डेट में इंडिया में पूरे विश्व के हिसाब से सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट पाया जाता है वर्ल्ड वाइड। इतने ज्यादा डायबिटीज, तो इतने ज्यादा तरीके से बढ़ रहा है ये डायबिटीज का प्रॉब्लम, वो इसलिए क्योंकि आपका पेट ठीक नहीं है, खाना पीना आपका ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। या तो आप घर पे खा रहे हो तो घर में भी आपका खाने का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। लोग बोलते हैं हम शाकाहारी भोजन करते हैं, वेजिटेरियन है, फिर भी उनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, तो वो खराब है। वो दूध ले रहा है पूरा पैकेट वाला, पनीर ले रहा है जो कि आर्टिफिशियल है, ठीक है, और आप साग सब्जी ले रहे हो जिसमें केमिकल्स पड़ा है, तो क्या कर लोगे। तो इसीलिए आपको देखना है कि आप कैसे सही तरीके से खाना पीना कर सकते हो, और आप उसको जब सही तरीके से लोगे, क्योंकि यही आपका मेन सेंटर है जिससे आपकी लाइफ चल रही है, तो उससे अगर सही तरीके से खाना हम देंगे तभी तो वो डाइजेस्ट कर पाएगा। अगर वो डाइजेस्ट करेगा तो एनर्जी मिलेगी। इसीलिए हम जब मणिपुर चक्र को हील करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा, और लक्कड़ पत्थर भी आपका हजम होने हो सकता है। किन लोगों को होता है, जो पहाड़ों में रहते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उन लोगों को पूरा फर्क नहीं पड़ता।
कि उसमें बैक्टीरिया है, कि उसमें कुछ और पड़ा हुआ है, वो सब कुछ हजम कर लेते हैं, ठीक है। 1-1 किलो घी तक हजम करने वाले होते हैं क्योंकि वो हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन आजकल हार्ड वर्क कौन कर रहा है? सभी लोग ऑफिस में लगे पड़े हुए हैं, सभी लोग बैठ के काम कर रहे हैं। बहुत कम है कि हार्ड वर्क हो रहा है, पसीना तक नहीं आ रहा लोगों को। पसीना तो हम आने ही नहीं दे रहे आज के डेट में, राइट? इसीलिए हमें अपनी मणिपुर चक्र को तो हील करना चाहिए। तो जैसे हम मणिपुर चक्र को हील करेंगे तो हमारा अंदर का पूरा सिस्टम पहले जैसा बेटर तरीके से काम करेगा। फिर कोशिश करके फिर अपने खान पान को भी ठीक कर लो, क्योंकि अब तो नॉलेज की कमी नहीं है, इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में है, ठीक है, लैपटॉप में है। तो इन्फॉर्मेशन लो कि कौन सा चीज़ खाने से आपका डाइजेशन सही रहेगा, क्या नहीं खाना चाहिए तो हमें पता है, तो ना खाएं धीरे-धीरे और उसके बाद अपने आप को ठीक कर लो। लेकिन अगर आप मणिपुर चक्र को हील करके रहते हो तो आपका मैक्सिमम टाइम में जो एनर्जी लेवल है वो बना रहेगा, क्योंकि बैटरी चार्ज हो जाती है ना। तो जैसे बैटरी चार्ज होगी, पॉजिटिव रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो मणिपुर चक्र के हील करने से आपका करियर अच्छा होता है। करियर समझते हो? नौकरी में कुछ भी नौकरी लगना, नौकरी में प्रमोशन होना, आपके जो भी काम धंधे उसमें आपको फायदा होना, बेटर करना, उसको करियर बोलेंगे, ठीक है। तो मणिपुर चक्र इक्वल टू करियर, क्योंकि वहीं से आपकी एनर्जी बन रही है, वहीं से कॉन्फिडेंस आता है, आउटपुट बढ़ता है और आपकी लाइफ बेटर होती जाती है। सर जैसे हमने अभी डायबिटीज की बात करी कि डायबिटीज की मोस्टली पेशेंट बहुत ज़्यादा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो क्या डिप्रेशन भी हम ठीक कर सकते हैं? डिप्रेशन, हाँ, डिप्रेशन तो आजकल ये भी कॉमन है बहुत। मेंटल प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को हो रहा है क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। नेगेटिविटी भरी पड़ी है, जगह जगह से आपको नेगेटिविटी आती है। जब आप डिप्रेशन में होते हो, जब माइंड आपका नेगेटिव होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, बार बार नेगेटिविटी आती है, सोच के भी आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा है, आपकी थॉट में भी ऐसा ही है। तो ऐसे में ना आपका माइंड तो नेगेटिव हो ही गया है, उससे कनेक्टेड होता है हमारा गट, हमारा पेट। तो जैसे ही माइंड डिस्टर्ब होता है, आप ध्यान दोगे कि आपका पेट भी डिस्टर्ब हो जाता है। आपको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, ठीक है, तो आपका पेट डिस्टर्ब होता है, आपको भूख नहीं लगती। ये देखा होगा, जब आप बहुत ज्यादा चिंता करते हो भूख नहीं लगती, क्यों? दोनों चीजें कनेक्टेड है, आपका माइंड और आपका गट कनेक्टेड है। इसीलिए जब आप मणिपुर चक्र को हील करते हो तो हाँ, आपका डिप्रेशन भी ठीक होने लगता है, क्योंकि अब आप पॉजिटिव हो जाते हो ना, आपकी एनर्जी ठीक हो गई है, ठीक है। देखा होगा आपने कई बार ना, अगर आपका पेट डिस्टर्ब होता है ना, मेरे साथ तो होता है, अगर डिस्टर्ब होता है तो मूड ऑफ हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करेगा, नेगेटिविटी आएगी, बेकार में आपको लेथार्जिक फील होगा, थकावट आएगी, तो वो आपके हर काम में बाधा डालेगी ना। इसीलिए मणिपुर चक्र को हील करने से हाँ, आपका माइंड भी ठीक होता है। और हाँ, अगर आपको डिप्रेशन है, मैंने तो 25-25 साल पुराना डिप्रेशन ठीक होते हुए देखा है, मैं सिर्फ मणिपुर चक्र को हील करने की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, इससे डिप्रेशन भी ठीक हो सकता है। सर जैसे आप बता रहे हैं सबका कि हमें इस तरीके से हील करना है, अपने रूट चक्र को कैसे करना है, हर चक्र को कैसे करना है, जैसे कि हम अभी बात करेंगे। तो इनका कुछ टाइमिंग होता है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, कभी भी कर सकते हैं, डे नाइट में? रेकी हीलिंग सिस्टम में सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि इसका कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी कर लो। खाना खाने से पहले कर लो, खाना खाने के बाद करोगे तो और अच्छा है। जो भी हमने खाया है, चाहे उल्टा सीधा खाया हो, डाइजेशन में आपको फायदा मिलेगा। तो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो।